इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया जागरूक अभियान। संवाददाता फ़हीम सिकलैनी। जनपद बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में इंटरनेशनल ह्यूमन सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा छात्र छात्राओं को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया। इसके तहत ट्रस्ट की टीम विद्यालय में जाकर वहां के छात्र एवं छात्राओं को जागरूक करने का काम किया गया, जिसमें टीम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर प्रवीण कुमार, डॉक्टर RK सक्सेना, ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अनुराग शर्मा, अधिवक्ता सोमेंद्र यादव, पत्रकार डॉक्टर शहाबुद्दीन सैयद, ट्रैफिक पुलिसकर्मी TSI सत्यवीर सिंह आदि सम्मिलित रहे, जिसमें बच्चों को बेसिक कानून की जानकारी दी, नशे से होने वाले नुकसान समझाया, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान, छात्र जीवन में क्या क्या करने से जीवन में समस्याएं होती हैं एवं ट्रैफिक के नियमों को बताया आदि अन्य अनेक प्रकार से जागरूक करना आदि अनेक कार्य किए गया। उसके पश्चात छात्र एवं छात्रों को एवं उनके प्रधानाचार्य को ट्रॉफी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य तौकीर सिद्दीकी सहित समस्त शिक्षकों का पूर्ण सहयोग रहा। नाम है आपका सर? मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवा कल्याण ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो ये प्रोग्राम आपने करा है, ये किस जगह हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? आज हमारे द्वारा बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में कार्यक्रम कराया गया था। इस्लामिया इंटर कॉलेज गर्ल्स में या बॉयज़ में? बॉयज़ इंटर कॉलेज में हमारा कार्यक्रम हुआ था जी। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है, जो छात्र एवं छात्राएँ हैं जी, क्योंकि छात्र एवं छात्रा युवा देश की नींव होती है, तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है देश की नींव को मजबूत करना। और इसी कड़ी के तहत हम लोगों के द्वारा विद्यालयों में जाकर अपनी ट्रस्ट की टीम द्वारा, जिसमें हमारे साथ अधिवक्ता और पुलिसकर्मी आज TSI महोदय हमारे एक साथ में थे और मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर महोदय साथ में कई लोग हमारे साथ में थे, उनके द्वारा विद्यालय में जाकर बच्चों को जागरूक किया गया। उन बच्चों को बेसिक लॉ बताया गया और ट्रैफिक से संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों को किन कार्यों से उनको आगे छात्र जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, जैसा कि आजकल हम लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे हथियार के साथ फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया पर डालते हैं, लास्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई होकर उनका जीवन बर्बाद होता है। इस प्रकार से और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे छात्र के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन उनको जब तक इस चीज़ का पता चलता है कि ये चीज़ गलती हुई, तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है। और बच्चे आजकल नशे के प्रति काफ़ी जा रहे हैं, तो उनको नशे से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए भी हमें छात्रों को जागरूक किया गया। किस जगह में क्या क्या काम कर चुकी है संस्था आपकी? हमारी संस्था के द्वारा अब तक लगभग 3 से 4 जगह हम लोग छात्रों को कंपटीशन वगैरह भी कराते रहते हैं। कहीं उनकी लिखित परीक्षा के रूप में उनकी जनरल नॉलेज के संबंध में भी कंपटीशन कराते रहते हैं। कहीं हम लोग सिंगिंग, डांसिंग वगैरह का ये भी कंपटीशन हम कराते रहते हैं। साथ ही हमारे द्वारा जो व्यक्ति है कोई परेशान है तो उसकी हम लोग मदद करते हैं। कोई हॉस्पिटल में है तो उसका वहाँ थोड़ा बिल कम करवा दिया या फिर जो भी उसका सहयोग जैसे भी हो सकता है। कई व्यक्तियों को मैंने अपने पास से भी अब तक दवाइयाँ परचेज करके दिलवाई है, जिसकी कोई आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसको आवश्यकता है तो उसकी मदद लोग करते हैं। साथ ही हम लोगों के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में केस की पैरवी के लिए पैसे नहीं है और व्यक्ति बेगुनाह है, तो उसकी हमारी संस्था जो हमारा ट्रस्ट है वो निःशुल्क उनकी मदद करता है। उनका केस लड़ने के बाद उनको जमानत दिलवाना, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करता है। आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट होगा? हमसे संपर्क करने के लिए मैं नंबर बता रहा हूँ 8171592842। इस नंबर पर किसी को कोई समस्या हो, कभी भी कोई आवश्यकता हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है और उसके हमारी संस्था द्वारा पूर्ण मदद की जाएगी। धन्यवाद।